देखिए, सबसे पहले तो जितने भी जो मीडिया कर्मी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया है, सभी लोग जो खबर को चला रहे हैं उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आज ये इसी करने का मेन कारण है कि जो आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी 5 जुलाई 2026 को भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत लाल बिहारी सिंह टोला के हाई स्कूल मैदान के प्रांगण में बहुजन महापंचायत का आयोजन किया गया है। उसी को लेकर के ये आज प्रेस वार्ता रखा गया है। बहुत सारे ऐसे भ्रामक खबरें फैल रहे हैं कि ये किसी एक जाति, किसी एक संगठन, किसी एक पार्टी का महापंचायत है। ये बिल्कुल निराधार है। यह जो महापंचायत हो रहा है वो बहुजन समाज के हक, अधिकार, सम्मान एवं समन्वय स्थापित करने के लिए यह महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से सदियों से कुछ सामंती सोच के लोगों के द्वारा बहुजन महापुरुषों, बहुजन समाज में जन्मे लोगों और बहुजन समाज के आदर्शों को कुछ सामंती सोच के लोगों के द्वारा जो आपत्तिजनक टिप्पणी किया जाता है, उनको जाति सूचक गाली दिया जाता है, उसके विरुद्ध जो है यह बहुजन महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें इस महापंचायत में बहुजन समाज के हक अधिकार की बात होगी। इसमें जो बहुजन महापंचायत के आयोजन में जो मुख्य मांगे हैं वो है कि बहुजन समाज के महापुरुषों, आदर्शों एवं समाज के लोगों के विरुद्ध जाति सूचक अपमान और घृणास्पद टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाया जाए। मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को लागू किया जाए। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित 65% आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। सरकारी सेवाओं में SC, ST एवं OBC वर्ग के रिक्त पदों को बैकलॉग भर्ती के माध्यम से शीघ्र भरा जाए। SC, ST के साथ OBC वर्ग को भी पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिया जाए। सरकारी संस्थानों के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। सरकारी अनुदान प्राप्त निजी संस्थानों एवं कंपनियों में भी आरक्षण लागू किया जाए। कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन कर न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाए। अंधविश्वास, अंधश्रद्धा एवं अवैज्ञानिक बातों के प्रचार प्रसार पर प्रभावी रोक लगाई जाए। भारतीय सेना में जाति आधारित नाम वाले रेजिमेंटों के नाम बदलने पर विचार किया जाए। अमीर दास आयोग को पुनः बहाल किया जाए। इसके साथ ही एक अहम जो मुद्दा है वो है कि सभी जातियों को एक नाम दिया जाए जो भारतीय नाम हो, क्योंकि जब तक जाति व्यवस्था भारत में रहेगा तब तक उच्च नीच की भावनाएं उत्पन्न होती रहेगी। हम लोग का मुख्य मांग यही है कि पूरे भारत से जाति व्यवस्था को खत्म करके एक भारतीय नाम दिया जाए, क्योंकि जो भारत में जन्म लेता है वो भारतीय कहलाता है। तो ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो कि कोई जाति विशेष ना रहे। इसी के साथ ही मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि जब जब कोई पिछड़ा बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज से कोई व्यक्ति किसी खास पद पर बैठता है तो उसको किस प्रकार से गाली दिया जाता है, ये सब आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। उसके विरोध भी ये महापंचायत है। उसमें आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने तब किस प्रकार के उनको सामंती सोच के लोगों के द्वारा उनको गाली दिया गया। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव जो बने उनको की गाली दिया गया, आप सभी लोग जानते हैं। और BP मंडल जी बने, मुलायम यादव बने, मायावती जी बनी, लालू प्रसाद यादव जी बने, नीतीश कुमार जी बने, जीतनराम मांझी बने और आज सम्राट चौधरी जी बने, या मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी बने, तो किस प्रकार से आज भी उनको जाति सूचक गाली दिया जा रहा है। इसके रोक लगाने करके लेकर के और एक जनता में जो आक्रोश है, उस आक्रोश में यह महापंचायत जो है वो बुलाया गया है ताकि अपनी एकता को प्रदर्शित किया जा सके। यानी कहीं न कहीं ये सम्राट चौधरी को डिफेंड करने के लिए, सम्राट चौधरी को बचाने के लिए महापंचायत बुलाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। हाँ, लेकिन सम्राट चौधरी जी भी बहुजन समाज से आते हैं। ये सिर्फ सम्राट चौधरी जी के लिए नहीं है, बहुजन समाज में जन्मे हरेक लोगों के लिए जो जाति सूचक गाली का उपयोग करके किसी खास पद पर जाते हैं, उनको जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। इसके खिलाफ ये बहुजन महापंचायत है। उसमें सम्राट चौधरी जी भी आ सकते हैं, मोहन यादव जी भी आ गए। मोहन यादव जी लोगों ने क्या बोला कि मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। क्या यादव सिर्फ भैंस चराने के लिए है, तो सत्ता में बैठने के लिए नहीं है। आखिर ये लोग कौन है जो सदियों में भी बोलते आ रहे हैं और आज भी बोलने का हिम्मत रख रहे हैं?
इसका कारण है कि बहुजन समाज एकजुट होकर उनको क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दिया है। और ये महापंचायत, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी अपमान किया जाता है, उनकी मूर्तियों को तोड़ा जाता है। आखिर कब तक बहुजन समाज इस अपमान को सहता रहेगा? इसलिए जनता में आक्रोश है। आप लोग देख रहे हैं, एक क्रांति की आगाज है और इस क्रांति के आगाज में बहुजन महापंचायत का आयोजन जो है वो जगदीशपुर में स्थानीय बहुजन समाज के लोगों के द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत सारे ये भी खबर फैल रहा है कि ये संगठन के तहत है या किसी खास पार्टी के तहत है। ये सारा कुछ निराधार है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, ये महापंचायत ना किसी पार्टी के पक्ष में है, ना किसी पार्टी के विरोध में है, ना किसी संगठन के विरोध में है, ना किसी संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ना किसी खास वर्ग के है। लेकिन हाँ, जो सामंती सोच की रखते हैं उनके खिलाफ ये बहुजन महापंचायत है। और यह बहुजन महापंचायत जगदीशपुर भोजपुर के स्थानीय बहुजन समाज के लोगों के द्वारा आयोजक किया गया। और इसमें आयोजक के रूप में भोजपुर जिले में जन्मे हर बहुजन समाज का लोग एक जो है वो इसमें आयोजक है। समर्थन में है ये महापंचायत। एक सवाल है कि महापंचायत जो है सम्राट के समर्थन ये बहुजन समाज से सम्राट चौधरी जी आते हैं तो उनके समर्थन में भी हो सकता है। लेकिन आपके समक्ष हमने बहुजन महापंचायत आयोजन समिति की जो मांगे हैं वो मांगे भी हम लोगों ने रखे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मांग भी करेंगे। ये समर्थन में सिर्फ एक व्यक्ति का समर्थन नहीं है। ये आप लोग भ्रामक खबर जो फैल रहा है इसी को लेकर के पीसी किया गया। ये भ्रामक खबर न फैलाया जाए। गोल्डन दास है, वो कह रहे हैं ये सम्राट चौधरी के समर्थन में बहुजन महापंचायत बुलाया गया। सब लोग अपने देखिए, सब लोग अपने अपने हिसाब से जो है अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। ठीक, सबको आजादी अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए, लेकिन आयोजन समिति की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है। भारत तिवारी के कांड के बाद ही ये महापंचायत बुलाना कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि बिहार का जो वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण है, उसको बिगाड़ने की कोशिश कोई ना कोई। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग ने पहले भी जो है आयोजन समिति ने बोला था कि वो भरत तिवारी का मामला अलग है, उसकी और पुलिस की व्यवस्था है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सही है या गलत है, इसकी न्यायिक जांच हो रही है, वो न्यायालय तय करेगा। न्यायिक जांच जो रिपोर्ट आएगा वो तय करेगा। हम लोग कौन होता है तय करने वाले? हम लोग तय करने वाले नहीं होते हैं। ये हमारे समाज के लोगों के जो अपमानित किया जा रहा है उस अपमान के खिलाफ है और हक अधिकार स्वाभिमान के लिए यह महापंचायत है। लेकिन दैनिक भास्कर में खबर छपी है, दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि बहुजन आर्मी के कोई अध्यक्ष है, वो उनके द्वारा ये बहुजन महापंचायत किया जा रहा है। नहीं, हमने सम्राट चौधरी के समर्थन में किया जा रहा है। हमने इसको खंडन किया कि ये किसी संगठन के बैनर तले नहीं है। इसमें सारे संगठन के लोग, हर पार्टी के लोग इसमें सम्मिलित होंगे और हो भी रहे, आ भी रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर पार्टी का अलग अलग बैनर बन रहा है, हर संगठन का अलग अलग बैनर बन रहा है। तो सारे लोग इसमें समर्थन दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका नेतृत्व जो है वो बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं जगदीशपुर में। हमने बोला कि बहुजन समाज के लोग, जगदीशपुर भोजपुर के स्थानीय बहुजन समाज के लोग जो है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का समर्थन है महापंचायत को। देखिए क्या करते हैं, हम लोग किसी लोगों को, खास लोगों को निमंत्रण नहीं भेजा है। हमने बोला है यहाँ से आपके माध्यम से हमने निमंत्रण भेज दे रहे हैं कि जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज की एकता समानता में विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग इस महापंचायत में आमंत्रित हैं। लोग कह रहे हैं कि महापंचायत के माध्यम से समाज में ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है। ध्रुवीकरण क्या, एकता की बात हो रही है। हमने तो स्पष्ट रखा है कि जाति व्यवस्था खत्म कर दिया जाए, जाति व्यवस्था खत्म करके एक नाम दिया जाए भारतीय, क्योंकि भारत में जन्मा हुआ भारतीय होता है। बहुजन महापंचायत जो हो रही है ये हक और अधिकार की लड़ाई हो रही है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ही शहीद बाबू अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने कहा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। नीतीश पासवान जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो बहुजन महापंचायत हो रहा है ये किसी ना किसी जाति का है। जो खबरें अभी बिहार में चलाई जा रही है ये किसी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के को डिफेंड करने के लिए महापंचायत बुलाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भोजपुर के क्रांतिकारी धरती के जो बहुजन समाज के लोग, जो भोजपुर रामनरेश रामेश्वर अहिर और मास्टर जगदीश की धरती है,
उस धरती के बहुजन समाज के क्रांतिकारी लोगों ने समाज को एकजुट करने का बीड़ा उठाया और बहुजन समाज के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे हैं और इसी के लिए महापंचायत बुलाया जा रहा, न कि सम्राट चौधरी के समर्थन में। बिल्कुल खंडित है हमारा समाज, कहाँ एक है हमारा समाज, बहुजन समाज। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुजन महापंचायत के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, हमारी एक छोटी सी पहल है बहुजन को एक करने। लोग कह रहे हैं कि महापंचायत में आरएसएस के द्वारा फंडिंग किया जा रहा है। ये गलत बात है। हमने तो पहले ही कहा ये सब धार्मिक खबरें चलाई जा रही है। ये भी खबर चलाई जा रही है कि सम्राट चौधरी के समर्थन में, तो सम्राट चौधरी बहुजन समाज का हिस्सा है। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से है तो बहुजन समाज के अंतर्गत कुशवाहा जाति भी आता है। लालू प्रसाद यादव के समर्थन में भी होगा, मुलायम सिंह यादव के समर्थन में भी होगा, तमाम बहुजन समाज के लोगों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जा रही है। सफल करने के लिए सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बीजेपी और आरएसएस महापंचायत, क्या बीजेपी आरएसएस महापंचायत, ये बीजेपी बहुजन, हम तो बोल रहे हैं कि बहुजन महापंचायत है। कौन जो बोल रहा है उससे पूछे। ये देखिए वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि 90% के लोग आपस में मिलजुल कर रहें। ये 90% के लोग अपने हक अधिकार की बात करें। ये 90% के लोग अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करें। जो लोग नहीं चाहते हैं ये लोग धार्मिक खबरें चला रहे हैं और तमाम बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े मीडिया स्टूडियो में ये खबरें चलाई जा रही हैं। हो सकता है लक्ष्मण यादव किसी अन्य कार्यक्रम में बिजी हो, लक्ष्मण यादव का रोज कार्यक्रम लगा होता है।